अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हाजिर हैं हम न्यूज़ अपडेट के साथ। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं कि जो बिटकॉइन टैंक हैं पॉवल, उनका नाम आपने सुना होगा। वो जो है ना वो एक अच्छा जो है ना वो राइजिंग इंटरेस्ट ला रहे हैं अपना। और वो ये बात कह रहे हैं कि वो जो है ना इंटरेस्ट रेट में और जितने भी ये इन्फ्लेशन वगैरह है, तो वो जो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है पहले जो इतना विजिबल नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में इसको प्रॉपर्ली विजिबल किया जा सकता है। जैसे पहले कोई चीज़ अगर 5 रुपए की थी तो आज 20 रुपए की हो चुकी हुई है। तो ये है कि पहले जब हम चीज़ें ख़रीदते थे हमें इतना इन्फ्लेशन का पता नहीं लगता था, लेकिन अब जो है ये बहुत बड़ा एक पेनफुल एक स्टिग्मा है कि अब हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता लगता है। और अभी जो है वो मार्केट में जो है ना कहने की न्यूज़ है कि बहुत ज़्यादा डंप भी देखने में आएगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कंटिन्यू कर रहे हैं और वो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और वो कह रहे हैं कि ये सब मार्केट में हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में है और वो जो है ना वो बढ़ती जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि जैसे इन्फ्लेशन वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमें इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं होती थी, लेकिन अब हमें फ़ील होती है जब हम मार्केट में जाते हैं, जब भी कोई चीज़ लेते हैं। तो जो फेड है वो जो है रेजिंग इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहा है और अपने मनी को जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, ताकि जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है वो डिपॉजिट हो सके। तो तो इससे क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा तो फिर क्या होगा, जो फेड है वो रिड्यूस्ड होता जाएगा और सेविंग अकाउंट्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और फिर वो अगेन ग्रो करने की तरफ जो है वो जाने शुरू हो जाएंगे। तो अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो, हाँ, पिछले न्यूज़ के बारे में बताऊँ कि फिर क्या होगा कि लिक्विडिटी भी जो है वो डिपॉजिट होती जाएगी बैंक में और इन्फ्लेशन जो होगी वो कंट्रोल के अंदर आती जाएगी। तो अब ये जो है वो बैंक स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। तो यूएस भी वो इसी तरह से काम कर रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ भी इसी को फॉलो कर रही हैं। अगली जो न्यूज़ है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है कि मार्केट ट्रेम्बल एज द पॉवल वार्न्स ऑफ द पेन अहेड। अभी हमने जैसे कि पिछले न्यूज़ में ही बताया है कि जो पॉवल है उन्होंने वार्निंग दी है कि मार्केट जो है वो अभी चांसेस हैं कि वो बियर ट्रेंड में ही रहेगी या मज़ीद डम दिखाएगी। तो उन्होंने बात किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी सेम बात की है कि डम जो है वो मार्केट के अंदर है और बिटकॉइन के अंदर भी है। तो ये सेम बात है। अगली जो न्यूज़ है उसकी हम बात करते हैं। तो कि क्रिप्टो के जो एटीएम प्रोवाइडर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो जो है ना वो डिपोर्ट करेंगे पब्लिक को एज अ पार्ट ऑफ मर्गल डील। मतलब यूएस की जो कंपनी है वो क्रिप्टो एटीएम बनाएगी, तो वो जो है अब वो क्या कर रही है, अब उस चीज़ का वेट करिए कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी और वो पब्लिक लिस्निंग लिस्निंग जो कंपनी है उसमें जाकर जो है ना वो काम करेगी। तो ये जो है ना वो इससे क्या होगा कि वो बाई कर सकेंगे स्टॉक्स को बिग लेवल पे। और फिर क्या होगा कि कॉइन बेस भी पब्लिक लिस्टेड हो जाएगी कंपनी इसी तरह यहाँ पे। तो अगली जो न्यूज़ है वो हम आपको दे रहे हैं। 178 जो है वो कोरियन डार्क वेब यूज़र्स अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ द क्रिप्टो पावर ड्रग ट्रेडिंग। अब वो बात कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये सब हो रहा है कि ड्रग ट्रेडिंग होनी शुरू हो चुकी हुई है। ये हमारी अपडेट है अभी की और इसमें जो है ना ये तकरीबन 2 मिनट पहले की है। तो अभी जो है ना ये पुलिस जो है वो साउथ कोरिया में उसने अरेस्ट किया 178 को डार्क वेब में, और वो ट्रेड कर रहे थे ड्रग्स को। तो ये जो है और ये उनको अरेस्ट कर लिया गया क्यों, क्योंकि वो यूज़ कर रहे थे क्रिप्टो पेमेंट्स को। क्रिप्टो पेमेंट्स को यूज़ करके वो जो है वो सारा काम कर रहे थे और फिर उन्होंने जो है ना वो क्रिप्टो पेमेंट्स को यूज़ करके उसको डार्क वेब में यूज़ कर रहे थे और वो इलीगल तौर पे जो है ना वो काम कर रहे थे। अगली जो न्यूज़ है वो है कि ऐसे 3 रीजन्स के बिटकॉइन प्राइस जो है वो बॉटम अपना नहीं बना पा रही। फर्स्ट रीज़न जो है कि एक तो वो रिबन फ्लैश बॉटम सिग्नल बन रहा है उसका, तो ये उन्होंने जो है उसकी 3 रीजन्स दी हुई है। सेकेंड रीज़न जो है वो राइजिंग वेज ब्रेक डाउन हो रहा है, उसकी वजह से भी नहीं बन पा रही है। जो थर्ड रीज़न है वो है कि मिस जजिंग द फेड, मतलब कि बुल जो है वो उसको मिस जज कर रहे हैं फेड के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फेड है वो जो है ना क्रिप्टो करेंसी को अकोमुलेट कराता है और वो इंक्रीज़ कराता है, एडजस्टमेंट करवाता है इकनॉमी और इन्फ्लेशन के दरमियान। तो अगर हिस्ट्री और इंडिकेटर की बात करें तो ये सब अगर पढ़ने पे आए तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, तो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते हम। अगली जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो सीएमई बिटकॉइन फ्यूचर के बारे में, कि वो कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड देखेंगे वहाँ पे, और जो जब रिकॉर्ड देखेंगे वहाँ पे कि वो बेरिश सेंटिमेंट चल रहा है वहाँ पे। अभी तक आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि बियर मार्केट और आगे डंप आने के भी चांसेस हैं। तो
वो कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव दिस मंथ है और ये न्यू डाटा शो कर रहा है कि जो फ्यूचर है इसका वो बेस करेगा जून लोस पे। और अच्छा, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। कैसी लगी आपको हमारी न्यूज़? अपनी राय का इज़हार करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को नोटिफिकेशन उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री अपडेट सिग्नल्स फॉर द लर्निंग पर्पजेज़। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।